नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारतीय नेता अपने काम से कम विवादित बयान से ज्यादा मशहूर होते हैं और नेताओं को लगता है अगर भारत में मशहूर होना है तो गाली तो देनी ही पड़ेगी और ये आसान है और ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो इस तरह करके आगे बढ़े हैं। आप किसी भी पार्टी के नेता हो और धर्म किसी का हो, नेता धड़ल्ले से बदजुबानी करते हैं और ये सब उसी कड़ी में एक युवा नाम काफी मशहूर हो रहा है। उसका नाम है उदयनिधि स्टालिन। लेकिन हम इनके बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको ये बता दें, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दक्षिण भारत और उत्तर भारत का सांस्कृतिक झगड़ा पुराना है। दक्षिण भारत के लोग अपने आप को द्रविड़ मानते हैं और उत्तर भारत के लोग अपने आप को सनातनी मानते हैं, लेकिन विचार दोनों क्षेत्रों का कभी नहीं मिला। इसी का नतीजा है कि जब भी उत्तर और दक्षिण की बात आती है, दोनों तरफ के नेता अपने म्यान से तलवारें निकाल लेते हैं और मैदान में कूद पड़ते हैं। उसी कड़ी में अपने स्वभाव के अनुरूप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर हमला किया और सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू और मलेरिया से कर दी। फिर क्या था, उत्तर भारत में आग लग गई और नेताओं से लेकर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी और रातों रात उदयनिधि स्टालिन मशहूर हो गए। नाम उदयनिधि स्टालिन, जन्म तिथि 27 नवंबर 1977, चेन्नई। पिता का नाम एम.के. स्टालिन, माता का नाम दुर्गा स्टालिन। शिक्षा बीएससी। किरुथिगा उदयनिधि। संतान एक बेटा एक बेटी। व्यवसाय एक्टर, राजनेता। पार्टी का नाम डीएमके। 27 नवंबर 1977 को जन्मे उदयनिधि स्टालिन एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उदय तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ नेता स्वर्गीय एम करुणानिधि के पोते हैं और एम.के. स्टालिन डीएम के चीफ और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के बेटे भी। उदयनिधि एक प्रसिद्ध तमिल फिल्म अभिनेता और निर्माता भी हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने थे, जब उन्हें डीएमके की युवा शाखा का सचिव बनाया गया था। उदयनिधि स्टालिन ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले चेन्नई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई की और फिर लोयोला कॉलेज से बीकॉम किया। साल 2012 में उन्हें अपनी फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म मेकर अवार्ड भी मिला था। तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति में उदयनिधि तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। दबे शब्दों में उन्हें स्टालिन का उत्तराधिकारी भी अब कहा जाने लगा है। फिल्मों में सक्रिय होने के अलावा वो खेलों में भी काफी रुचि लेते हैं और मौजूदा सरकार में वो खेल मंत्री भी हैं। उदयनिधि ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए खूब प्रचार किया। उदयनिधि ने चेपॉक से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। आपको जानकारी देते चले कि चेपॉक कभी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कैलेंजर करुणानिधि का इलाका था। राजनीति में आने से पहले वो साउथ की फिल्मों में अभिनेता और निर्माता हुआ करते थे। अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म ओरू काल ओरू कन्नड़ी थी, जिसे एम राजेश ने निर्देशित किया था। उदयनिधि और विवादों का गहरा नाता। उदयनिधि स्टालिन और विवादों का गहरा नाता रहा है। पिछले साल वो सुर्खियों में तब आए थे जब नवंबर में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। खबरों की माने तो उदयनिधि कोरोना काल के दौरान जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें कुछ घंटों के बाद रिहा भी कर दिया गया था। उदयनिधि की गिरफ्तारी की डीएमके ने उस पर नाराजगी जाहिर की थी। खबरों की माने तो उदयनिधि इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत को लेकर टिप्पणी की थी और आरोप लगाया था कि इन दोनों नेताओं की मौत पीएम मोदी के दबाव की वजह से हुई थी। उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा था कि वो वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर देते हैं। इससे समझा जा सकता है कि उदयनिधि कैसे हैं और क्यों हैं। उदयनिधि के बयान के मायने क्या हैं? जानकारों की अगर माने तो उदयनिधि ने अपने बयान में कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि का यह बयान यूं ही नहीं आया, बल्कि इसके सियासी मायने भी हैं, क्योंकि उदयनिधि के दादा एम करुणानिधि तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत धार्मिक विश्वासों, ब्राह्मणवादी सोच और हिंदू कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए की गई थी और करुणानिधि की पार्टी डीएमके ने द्रविड़ आंदोलन को अपनी राजनीति का आधार बनाया। करुणानिधि भी अपने पूरे राजनीतिक काल के दौरान सामाजिक न्याय और भाषा की राजनीति करते रहे और उसके दम पर उन्होंने लंबे वक्त तक सत्ता पर वो काबिज भी रहे।
उनके बाद उनके बेटे और मौजूदा सीएम एमके स्टालिन भी उन्हीं की राह पर चले। अब उदयनिधि स्टालिन के बयानों से भी साफ है कि वो भी द्रविड़ राजनीति के किले को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ है कि पहले दादा, फिर पिता और अब बेटा भी उसी राह पर चल रहे हैं। उदयनिधि के राजनीतिक करियर में कुछ ज्यादा कहने को नहीं है। ऐसे में अभी उनकी उम्र छोटी है और वो अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और दबी जुबान में तमिलनाडु की जनता कह रही है कि स्टालिन के अगले वारिस उदयनिधि स्टालिन ही हैं, क्योंकि स्टालिन ने अपने चचेरे भाइयों से झगड़ा करके डीएमके पर कब्जा किया और अब उनके जाने के बाद उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन काम कर रहा है और उन्हीं के नक्शे कदम पर वो चल रहा है, जिससे कि आगे भविष्य में जाकर उदयनिधि स्टालिन को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सके। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।